अभी टाइम हो गया है 5:52 और देखो मौसम कितना अच्छा हो गया। ये देखो सूरज देवता जी ढलने वाले हैं, ढल चुके हुए हैं। और देखो यार कैसे अच्छा मौसम बन गया है। मुझे अपने ना बैक यार्ड में आके बड़ी खुशी होती है। रीज़न पता क्या है? कई बार घर आपको इस तरह से मिल सकता है कि सारा बैक यार्ड बंद होगा और कई बार आपको खुले में मिलेगा। तो ये देखो सुबह उठकर कई बार मौसम इतना अच्छा हुआ होता है तो पहाड़ी इलाका लगता है यार पूरा। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज बैकयार्ड में ही वीडियो बनाएंगे। मैं पार्क गया था बच्चों के साथ खेलने के लिए। जब बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते हैं पार्क में तो कई बार वीडियो नहीं बनती है। रीज़न क्या है? बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है और उनके साथ खेलना भी ज़रूरी है। हर टाइम अपने काम को तवज्जो नहीं दे सकते हैं। सो बैलेंस बिटवीन फैमिली एंड योर वर्क इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी दिक्कत ही यहाँ पर यही आती है कि आप बैलेंस कैसे करोगे अपने फैमिली के साथ, फैमिली को कैसे टाइम दोगे इतना काम करने के बावजूद भी। तो इस हिसाब से बना के रखना अपनी जॉब वगैरह, ताकि जो टाइम निकल गया ना वो वापस नहीं आने वाला। बच्चों के साथ अभी आपने खेलना है तो खेल लो, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब सारे बिजी हो जाएंगे, तब आप उस टाइम को याद करोगे। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है गाइस। पीछे माहौल देखो कितना, ऐसे लग रहा है ना सीन है जैसे कोई नकली सीन हो, आर्टिफिशियल फ़ोटो लगाई हो पीछे। ये चेक करो यार कितना अच्छा सीन चल रहा है। तो गाइज़ आज का जो मुद्दा है ना वो ये है, जो मैंने रियलाइज़ किया ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर जो लाइफ है ना वो सारी की सारी लोन के ऊपर ही डिपेंड है। अब आपने घर लेना है, मैं उसकी बात करूँगा जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं उसकी बात नहीं करूँगा। जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और आते ही अपना घर ले लेते हैं या किसी तरीके के साथ अपना घर ले लेते हैं, उनके पास पैसे पहले से जुड़े होते हैं, उनकी बात करूँगा। जो खुद जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार सारी लाइफ ना बंदा लोन ही देता रहता है, बट ये एक तरह की स्मार्ट मूव भी हो सकती है। जैसे कि आपने अपना घर लेना है लोन पे, गाड़ी लेनी है लोन पे, मोबाइल फ़ोन लेना है लोन पे, अगर आपने टैक्स पे करना है उसकी भी फाइनेंस हो जाती है। तकरीबन बहुत ज़्यादा चीज़ें लोन पे चले जाते हैं। इवन के अगर आपने कोई प्रोडक्ट लेना है बाहर से, जैसे JB Hi-Fi से लैपटॉप लेना है या आईफोन लेना है, वहाँ पर भी फाइनेंस करवा सकते हो, प्लान बन जाते हैं। तभी तो यहाँ पर लोग तकरीबन हर एक चीज़ वो हासिल कर पाते हैं। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि आप इतनी सारी अपने लोन इकट्ठा कर लोगे, महीने की किस्ती आपकी कम से कम 4 से 5 हज़ार डॉलर बन सकती है। अब हमें स्मार्ट मूव से कैसे खेलना है? अब इतने सारे जो बड़े बंदे हैं, टाटा अंबानी हैं, तो उनके पास इतना करोड़ कैसे है? ऐसे नहीं है। बैंकों से लेकर उनको ब्याज देकर कुछ प्रॉफिट कुछ देर के लिए उनके पैसे रखे और बाद में बेच दिया, यही तो एक स्ट्रेटजी होती है। फॉर एग्जाम्पल तौर के ऊपर चलते हैं। जैसे कि मैंने ये घर लिया, ये घर मानो 8 लाख का आया है। जब मैंने लिया 8 लाख का, एग्जाम्पल, इतने का नहीं आया, ऊपर नीचे है, 8 लाख का आया, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब मैंने इंटरेस्ट रेट दे दिया, इंटरेस्ट लोगों से मतलब इंटरेस्ट ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। अब इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई भी घर लेते हो तो उसका क्लेम आपको मिल जाता है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। अगर होम लोन अपना है जहाँ पर रह रहे हो, उसके ऊपर आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, ना ही आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पड़ेगा। ये आपकी स्मार्ट मूव हो सकती है। मैं मान के चलता हूँ ये मेरा जो घर है ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से है। 8 लाख का मैंने लोन ले लिया, जिसके अंदर 10% मैंने पहले दे दिया बैंक को, वो मांगते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 10% कितना हो गया? 80,000। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी भी पड़ती है, वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से पड़ेगी 30-35 हज़ार लगा लो, 1,10,000। फिर LMI भी पड़ेगी, वो भी पड़ेगी, मतलब 1,30,000 डॉलर मुझे खुद से देने पड़ेंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 8 लाख में से मैंने 80% दे दिया, 7,20,000 हो गया। अब मानो मैंने किस्तें बांध ली, ओके डन हो गया। और ये जो घर है मैंने
इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से दिया था और रेंट के ऊपर चढ़ा दिया। रेंट के ऊपर चढ़ाने के बाद मेरी जो किस्त बनी है वो बनी है अप्रॉक्सीमेटली $4500 की पर मंथ, और मैं किराया ले रहा हूँ। अब इस घर का 3 बेडरूम हाउस का जो किराया आता है वो $650 पर वीक के हिसाब से आता है। मतलब $2600 क्या हुआ मेरे को पैसा आ रहा है, और मैं खुद से $2000 ही दे रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। मतलब कहने क्या हुआ कि $2000 में मेरा ये घर खुद का बन रहा है। जो पैसे आ रहे हैं मुझे वो मेरी इनकम हो गई, जो इंटरेस्ट में जा रहे हैं वो मेरा एक्सपेंस हो गया। इन दोनों में जो फ़र्क आ जाएगा उसका मुझे क्लेम मिल जाएगा। अब 1 साल के बाद अगर मैं सोचूं कि ये घर $8,50,000 का बिक जाए या $70,000-80,000 का बिक जाए, मतलब 8 लाख से ऊपर $70,000-80,000, आज की डेट में जो प्रॉपर्टी बढ़ रही है ना अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10% 1 साल के बाद बढ़ रही है। आने वाला फ्यूचर टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में इतना चल रहा है। तो देखो हुआ क्या, 8 लाख का लिया था, 870 में मैंने बेच दिया, 70,000 मुझे प्रॉफिट हो गया। बाकी रियल एस्टेट एजेंट को दे दिए, अटरम पटरम खर्च करके मुझे लगता है $15,000 मेरा उसमें चला गया। 70,000 में से 15,000 निकाल लीजिए, 55,000 बचता है। अब 55,000 आपका हो गया प्रॉफिट। तो मतलब बैंक से मैंने पैसे लिए, इंटरेस्ट रेट का मुझे क्लेम मिल जाएगा, और मैंने अगले साल या जब भी आपने बेचना है, अगर आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है कहीं पर, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 55,000 या $50,000 का मान लो डिस्काउंट, मतलब मुझे बेनिफिट हो गया। अब मैंने पैसे खुद के नहीं लिए, खुद में थोड़े से पैसे स्टार्टिंग में तो लगाने पड़ते ही हैं भाई साहब इन्वेस्टमेंट में। मैंने 1,30,000 लगाया, और 1,30,000 लगाने के बाद मुझे $50,000 का फ़ायदा हुआ। कम से कम अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलो 40% तक बेनिफिट हो गया। एक तरह का क्या हुआ कि मैंने 1,30,000 लगाए और उसमें से मुझे अगले साल 40 to 45% रिटर्न वापस आ गई। बाकी और भी खर्चे हो सकते हैं, जैसे 45,000 की बजाय आपको मैं कहता हूँ $40,000 ही बच जाए बिना कुछ किए, तो भी आप बेनिफिट में हो। आप ये देखो 1,30,000 हमने शुरू में दिया था, और उसके बाद मुझे वापस कितने आए, $40,000 वापस आ गए। तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 30% या 35% तक रिटर्न मिल गई। तो सारी दुनिया मतलब मैं देखता हूँ तकरीबन लोन के ऊपर ही है। बाहर जाकर अगर हम देखते हैं शुरुआती दिनों में कि भाई लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, सारे मैं कहता हूँ लोन के ऊपर है, जो कि अच्छी बात भी है। किसी के पास इतना, देखो पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा घर लेगा या गाड़ी लेगी, अगर कैपेबिलिटी होगी तो ही ले पाएगा ना। तो अपने आप को उसी तरीके से बनाओ, लोगों को देख के मत करना कि भाई उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं तो हम भी ले लें, या बड़े बड़े फ़ोन हैं हम जाते ले लें। अपना बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग चलो। तो ये रहा आज का सिनेरियो, सारा मेरा कंक्लूजन। पूरा तकरीबन जो लोग हैं वो सारे लोन के ऊपर ही हैं, लोन के ऊपर सारी ज़िंदगी चल रही है, और ठीक है चलती जा रही है। इन फ्यूचर में बेनिफिट तो होगा ही। इंडिया में भी ऐसा ही है कि जिनको लोन पास होगा तभी घर लेते हैं। आज की महंगाई के दौर में तो भाई इतना पैसा तो भगवान जाने किसके पास है, लेकिन हमारे लोगों के पास तो इतना पैसा है नहीं कि भाई जाते ही हम कर लें। मेहनत करो, पॉजिटिव माइंड से चलो, स्मार्ट मूव से चलो, तो ज़रूर आपको बेनिफिट हो सकता है। बैंक के पैसे से हमारे को प्रॉफिट हुआ, कैसे हुआ, इस तरह से हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछ लेना, कमेंट कर देना, अपनी सजेशन भी दे देता। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।